बच्चों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #concept classes बाय नीरज सर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11 चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थात एक देश की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल डिटेल से पढ़ने की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। दोस्तों पहले हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनके कॉजेज़ क्या हैं, किन किन समस्याएँ उनकी क्या होती हैं, ठीक है, कि मतलब कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक। तो बेसिकली 3 कारक इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पता होगा डिटेल से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा वो होगा सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, कि एक केंद्र की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। देखिए कंट्री चाहे रिच हो, पुअर हो, डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जो हर इकोनॉमी के अंदर पाई जाती हैं। जिसमें फर्स्ट समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरी समस्या है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो हमें इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमें इन्हीं चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और इस पूरे चैप्टर में डिटेल में हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में, इन समस्याओं के बारे में, इन्हीं के सॉल्यूशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है। सेकंड टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ तक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है समस्याएं, मतलब प्रॉब्लम्स। हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम्स। उसके बाद अब प्रॉब्लम्स है तो भाई उसका समाधान भी होगा, तो अब हम डिस्कस करेंगे उनके सॉल्यूशंस के बारे में, उनके समाधान के बारे में। वो समाधान क्या होंगे, तो देखिए हमारी जो इकोनॉमी है, पूरी जो वर्ल्ड है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमी है, और हर इकोनॉमी ने अपने देश की व्यवस्था के आधार पर अपनी इकोनॉमी को चूज करा है। जैसे कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर पूरी तरीके से प्राइवेटाइज इकोनॉमी है, जिसे हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। और कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी का यूज़ करा है, जिन्हें कहते हैं हम लोग ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो 1981 से पहले यूएसएसआर एक देश हुआ करता था जिसका नाम था सोवियत संघ। 15 देशों से मिला हुआ एक गणराज्य है, और जिसकी अर्थव्यवस्था थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उद्देश्य समाज कल्याण होता है, और जहाँ पर संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी देश होते हैं जहाँ पर, जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की, तो हम लोग विभिन्न इकोनॉमी के अंदर इन सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। जैसे अगर कोई मार्केट इकोनॉमी है, बाजार इकोनॉमी है ना, तो वहाँ पर कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। अगर कोई केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरीके से सेंटर द्वारा नियोजित होती है, कंट्रोल होती है, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे इन प्रॉब्लम्स को समाधान किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ हमारी मिक्स इकोनॉमी होती है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान करती है, ठीक। तो ये हमें टॉपिक्स हैं जो हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करने की। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो जरा पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक केंद्रीय समस्या क्या है। अगर हम केंद्रीय समस्याओं की बात करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, तो इस चैप्टर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ 3 ऐसे वर्ड्स हैं, जरा उनके मीनिंग जान लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा वॉन्ट्स। वॉन्ट्स क्या होते हैं, मतलब आवश्यकता, जिसे कह सकते हैं हम लोग नीड्स,
ठीक है, वांट्स समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक सेंस में नीड्स को, आवश्यकताओं को क्या कहते हैं, वांट्स कहते हैं। ठीक, सेकंड वर्ड जो हमें पढ़ना है वो है मीन्स। यहां पर मीन्स का मतलब होता है संसाधन, मतलब रिसोर्सेस। और थर्ड जो हमारा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा स्कार्स। क्या पढ़ेंगे, स्कार्स। स्कार्स मतलब लिमिटेड। देखिए ये तीन ऐसे वर्ड हैं, दिखने में तो बहुत छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इकोनॉमी की अगर बात करें तो बहुत वाइटल रोल ये प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले वांट्स, मीन्स एंड स्केयर्स को आप लोग समझ गए। वांट्स मतलब नीड्स, मतलब आवश्यकताएं। मीन्स मतलब संसाधन, दैट इज रिसोर्सेज। और स्कार्स मतलब लिमिटेड, मतलब कि सीमित। ठीक, अगर हम लोग इन तीनों वर्ड्स को एक बार साथ में पढ़ें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एक इकोनॉमी में प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो एज कंपेयर टू वांट्स, हमारी आवश्यकताओं की कंपैरिजन में क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड जो संसाधन है हमारे, जो रिसोर्सेज हैं, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, रिसोर्सेज जो है वो आवश्यकताओं के कंपेयर में क्या है, लिमिटेड है। अगर इस बात को मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ वांट्स और ह्यूमन बीइंग्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज which satisfy the human wants are limited, और we can say scarce। क्या कहा मैंने कि जो मानव आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ हमने परचेज करी, उसके तुरंत बाद हम लोग दूसरी चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है, उसके बाद फिर तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि मान लो कई बार आपने देखा होगा बच्चों को, अभी रिसेंटली हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें तो वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉकडाउन कंडीशन, जिसकी वजह से लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हो ही रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ने में भी काफ़ी समस्याएं हो रही है ना। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि बच्चों के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का शुरू करेंगे। अब जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस हुआ, ऑनलाइन क्लास बिना डिजिटल माध्यम के तो होगी नहीं, कोई तो डिजिटल मीडियम चाहिए, तो या तो लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो। तो जैसे ही डिजिटल क्लासेस की बात आई, जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात आई, एकदम से मार्केट में इन सभी संसाधनों की क्या होगी, डिमांड बढ़ गई। तो एक तो ये इसका कॉज हो सकता है ना। अब डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग गरीब है, तो क्या हर कोई उस नीड को पूरा कर सकता है? क्या हर किसी ने अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ोन खरीद लिया होगा, या हर किसी ने लैपटॉप खरीद लिया होगा? नहीं, शायद कुछ ही ऐसे होंगे जिन्होंने खरीदा होगा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो। तो मतलब कहने का ये है कि हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसा है जो अपनी वांट्स को पूरा ही नहीं कर पाता। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास जो साधन है, मतलब मनी, वो क्या है, सीमित है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती। तो हम लोग कह सकते हैं इसे वन वर्ड में कि देयर आर मेनी पीपल हुज इनॉर्मस डिमांड्स रिमेन अनसेटिस्फाइड। मतलब हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मांग जो है, जिनकी वांट्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती। चलिए, तो होपफुली आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो कह सकते हैं अगर वन वर्ड में कहें कि wants of a human beings are unlimited, but the means of satisfying these wants of human beings are scarce। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके मेरे इस सेंटेंस को लिख भी सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सेकंड पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ही है व्हाट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है, मतलब केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं हमारे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेस, एंड थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे स्कार्स ऑफ मीन्स, मतलब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिव यूसेस की।
ऑल्टरनेटिव यूसेस। देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनके कंपेरिजन में जो संसाधन है वो सीमित है ना। तो अब उन्हीं सीमित संसाधनों से, मान लीजिए सपोज आज आपका बर्थडे है एंड योर फादर हैज गिफ्टेड यू 500 रुपीज, है ना, 500 रुपये आपको दिए, ये लिमिटेड, ये क्या है हमारा, ये रिसोर्सेस है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, ठीक है, ये हमारा रिसोर्सेस है। अब ये 500 रुपये आपके फादर ने आपको दिए, अब क्या करोगे आप, अब ये लिमिटेड है ना, लिमिटेड है, 500 ही है आपके पास, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसे कोशिश करोगे इसके ऑल्टरनेटिव यूसेस निकालने की। क्या कर सकते हैं आप, इन 500 रुपये से या तो फ्रेंड के साथ में पार्टी कर सकते हैं, या फिर आप इन 500 रुपयों को सेव कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है आप 500 रुपीज की बुक परचेज कर लें, है ना, और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा, ऐसे और भी हो सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्यों अराइज होती है। पहला, जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, हमारी आवश्यकताएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती। जैसे ही एक आवश्यकता संतुष्ट होती है उसके तुरंत कुछ देर बाद या कुछ समय बाद एक नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कई बच्चों को आपने कहते हुए सुना होगा कि पापा बस फोन दिला दो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फोन लेने के बाद क्या हमारी आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं, उसके अंदर इंटरनेट है, रिचार्ज है और मल्टीपल चीजें हैं, वो कैसे होगा। फिर उसके बाद जो डे बाय डे जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है उसमें एक से एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोबाइल फोन डे बाय डे लॉन्च हो रहे हैं, तो उनको देखकर भी अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। तो मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि हमारी आवश्यकताएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती, लेकिन उनके कंपैरिजन में हमारे साधन क्या है, सीमित है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण जब साधन सीमित है, शायद ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अब तीसरा, आवश्यकता असीमित है, साधन हमारे लिमिटेड है, लेकिन इसी कारण उन चीजों के कई सारे ऑल्टरनेटिव यूसेस निकल कर आते हैं। मतलब हिंदी में कहें तो वैकल्पिक प्रयोग। जैसे कि अगर एक और उदाहरण दें तो मिल्क की बात करते हैं, है ना, मिल्क एक लिमिटेड रिसोर्स है, ओके। अब इसका इस्तेमाल मल्टीपल ऑफ थिंग्स में होता है, जैसे ड्रिंक के लिए भी होता है, पीने के लिए, है ना, इसका इस्तेमाल कर्ड में भी होता है, दही में, इसका इस्तेमाल घी बनाने में भी होता है, इसका इस्तेमाल स्वीट्स बनाने में भी होता है, इसका इस्तेमाल पनीर बनाने में भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि मिल्क एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसकी वजह से, सीमित होने की वजह से उसके वैकल्पिक प्रयोग है। तो अब जो एक प्रोड्यूसर होगा उसे एक ये डिसीजन लेना होगा कि इनमें से कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए उसका यूज किया जाए। देखो सभी में तो नहीं कर सकता क्योंकि सीमित है। तो अगर वो दूध का इस्तेमाल कर्ड में कर लेता है तो घी में नहीं कर पाएगा, पनीर में नहीं कर पाएगा, स्वीट्स में नहीं कर पाएगा, ड्रिंक के लिए नहीं कर पाएगा। अगर मान लो वो उसे ड्रिंक कर लेता है, पी लेता है, तो बाकी चीजों में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि आवश्यकताएं के असीमित होने की वजह से साधन जो है वो एज कम्पेयर टू दैट सीमित है, और जिनकी वजह से ऑल्टरनेटिव यूसेस निकल कर सामने आए। ठीक, तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसी के साथ। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, चाहे हमारा देश अमीर हो, गरीब हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप हो, किसी भी इकोनॉमी में 3 ऐसी समस्याएं हैं जो हमेशा पाई जाती है। मतलब कहें अगर 1 बाय 1 डिस्कस करें तो पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया। देखिए, अब एक कोई व्यक्ति है, उसने सोचा कि भाई मैं किसी व्यवसाय को शुरू कर, किसी बिजनेस को शुरू करना। अब किसी बिजनेस को शुरू करना है तो बिजनेस मतलब किसी कम्युनिटी में डील करेगा, सर्विस में डील करेगा। अगर कम्युनिटीज में डील करता है तो मान लो किसी चीज के उत्पादन का उसने निर्णय लिया कि भाई मैं प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन प्रोडक्शन किन चीजों का करेगा, उसे सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया। मतलब
व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब किन वस्तुओं का उत्पादन क्या किया जाए, या फिर क्या इसे कह सकते हैं क्या उत्पादन किया जाए, है ना, इसे क्या कहते हैं, क्या उत्पादन। ठीक है, तो इन एवरी इकोनॉमी एवरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू सफर फर्स्ट प्रॉब्लम, उसे फेस करनी पड़ती है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का सीधा संबंध है वस्तु के, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब उसे ये चूज करना होता है कि किस वस्तु का उत्पादन करें। जैसे यहां पर दो प्रकार की वस्तुओं का हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा कैपिटल गुड्स। दो वस्तुएं हमारे पास, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। सबसे पहले बता दो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जिन्हें कहा जाता है उपभोक्ता वस्तु, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता के कंजप्शन के लिए बनी होती है। ठीक है, जैसे वीट, राइस, है ना, पल्स, ये सब चीज में इसको उदाहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, वीट, गेहूं, राइस, चावल, पल्स एटसेट्रा। ओके, कंज्यूमेबल गुड्स वी कैन कंसीडर कंज्यूमेबल गुड्स। दूसरा कैपिटल गुड्स क्या होता है, इसका मतलब होता है मशीन, है ना, प्लांट्स, प्लांट मतलब पौधे नहीं, जो मशीन, जो प्लांट मतलब जहां पर बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है वो, है ना, एटसेट्रा। वेपन वगैरह भी आ सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं, है ना, वेपन वगैरह, वेपन्स जानते हो आप लोग, है ना, पबजी तो सभी खेलते हो, वेपन तो पता ही होगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का सीधा संबंध है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। मतलब प्रत्येक उत्पादक को ये चूज करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें, कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करें या कैपिटल गुड्स का। देखो दोनों को नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जो साधन है, जो रिसोर्सेस है, वो क्या है, लिमिटेड। अब उसके पास जो पैसा है उत्पादन में लगाने के लिए वो क्या है, लिमिटेड है। अब वो पूरे पैसे को दोनों में तो लगा नहीं सकता, है ना, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से उसे चूज करना पड़ेगा कि वो कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करे या प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स का उत्पादन। ठीक है, अगर कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करता है, तो उसे उसके बाद जब वो इस चीज से सफर कर लेता है कि मान लीजिए कैसे डिसाइड कर देगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि कोई देश है जो कि हंगर, है ना, क्राइसिस वहां पर है। हंगर क्राइसिस मतलब भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अगर कोई प्रोड्यूसर काम करेगा तो वो कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करेगा, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट भरा जा सके, है ना। दूसरा, अगर मान लो कोई ऐसा कंट्री है जो स्टेट ऑफ वॉर है, हम लोग बात करें जैसे मान लो भारत की हम बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के अगर युद्ध छिड़ जाए या भारत और चाइना का अगर युद्ध हो जाता है, तो वहां पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में वेपन्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर जो है वो जो वेपन्स वगैरह का, मशीनों का, इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो इस आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, अर्थात कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करे या कैपिटल गुड्स का। तो जब वो इसका डिसाइड कर लेता है कि इन दोनों में से किन वस्तु का उत्पादन करता है, इसी में साथ में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है कि इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब अब उसे ये डिसाइड करना है कि मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि मैं कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करूंगा, वीट का उत्पादन करूंगा, वीट प्रोडक्शन करूंगा। तो अब उसे डिसाइड करना होगा कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो कितनी क्वांटिटी में है। मतलब अब लैंड एरिया जिसमें वो प्रोडक्शन करने जा रहा है उसमें बहुत बड़ा मान लो लैंड एरिया उसके पास है, बट जो उस पर इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास जो पैसा है वो तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन सारे रिसोर्सेज के जरिए तो वो नहीं कर सकता, तो कुछ ही एरिया पे वो प्रोडक्शन कर सकता है। तो मतलब उसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के आधार पर यह भी देखना होगा कि जिस चीज का वो उत्पादन कर रहा है तो उसका कितनी क्वांटिटी में वो कर सकता है। ठीक है, ज्यादा करे या कम करे। तो ये था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो अगर सही मायने में एक डेफिनेशन बात कहूं तो व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन विच एवरी प्रोड्यूसर हैव टू टेक सर्टेन डिसीजन दैट व्हाट काइंड ऑफ अ गुड ही शुड प्रोड्यूस, आइदर ही शुड चूज कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स।
इन दैट सिचुएशन इफ ही चूज, मान लो कंज्यूमर गुड्स को वो चूज करता है, सो ही विल हैव टू डिसाइड इन व्हाट क्वांटिटी, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इन व्हाट क्वांटिटी ही नीड टू बी प्रोड्यूस फॉर द इकोनॉमी। एक देश के लिए कितना उत्पादन है, तो क्वांटिटी में उसे मेजर करना है। तो ये पूरी समस्या थी व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक, सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें सेकंड प्रॉब्लम हमारी जो है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे उत्पादन किया। देखिए कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब अब मान लीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी थी उसमें एक प्रोड्यूसर था, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करना है। तो अब उसे सेकंड प्रॉब्लम फेस उसके सामने आएगी, वो फेस करेगा कि कैसे उत्पादन करें। मतलब अगर सही मायने में कहें तो हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहां मैं कह सकता हूं इसका संबंध जो है, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब प्रोड्यूसर को यह डिसाइड करना है कि किस तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे जिन वस्तुओं सेवाओं को वो उत्पादन करने जा रहा है उसके लिए किस प्रकार की टेक्निक का वो इस्तेमाल करें। तो यहां पर दो प्रकार की तकनीक उसके पास है। पहली टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब श्रम प्रधान तकनीक। दूसरी इसके पास जो है वो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब पूंजी प्रधान तकनीक, मतलब श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। मतलब अब उसे ये डिसाइड करना है कि जिन वस्तुओं सेवाओं का वो उत्पादन करने जा रहा है उनका उत्पादन कैसे करें, मतलब किस तकनीक के जरिए वो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करें, है ना। अगर वो मान लीजिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब क्या है, श्रम प्रधान, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल होता है, मैन पावर या फिर कहें तो फिजिकल लेबर का इस्तेमाल होता है। और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल होगा, मशीन का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी, है ना, मशीनों का इस्तेमाल होगा। तो मतलब अब उसे ये देखना है हाउ टू प्रोड्यूस। तो अब उसे ये देखना होगा कि अगर मान लीजिए वो किस आधार पर टेक्निक का चूज करेगा, तो वो चूज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब ये प्रोड्यूसर को ये देखना होगा कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल वो उत्पादन करने जा रहा है वो उसने डिसाइड कर लिया है, कैसे करना है तो उसने, अब कैसे करना है तो वो प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक है, तो वो क्या डिसाइड करेगा कि या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करेगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज करेगा। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ऐसा कौन सा आधार है जिसके आधार पर वो ये तय करेगा कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो वो बेस होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वस्तु की लागत, है ना। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका जिस तकनीक से कम आएगा उसी से वो उत्पादन करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या, मान लीजिए ये जो मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ इसकी बाजार मार्केट प्राइस पर 20 रुपीज, है ना। अब इस 20 रुपीज में कुछ गवर्नमेंट टैक्स भी होगा, है ना, कुछ गवर्नमेंट टैक्स भी होगा, इसमें प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी होगा। अब प्रोड्यूसर क्या चाहता है, तो मैक्सिमाइज इस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मान लीजिए यहां पर उसे पहले जो है कॉस्ट पड़ती थी और इसकी कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी। मान ली प्रोडक्शन कॉस्ट उसे पड़ती होगी 15 रुपए, है ना, और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देता था मान लीजिए 1 रुपए, जो प्रोडक्शन टैक्स देता है वो 1 रुपए टैक्स देता होगा, तो 15 और 1 16 यानी कि 4 रुपए इससे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में जितने भी बीच के वेंडर्स हैं सबका मतलब कॉस्ट मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अब 4 रुपए से प्रॉफिट होगा। किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, मान लीजिए वो इस्तेमाल कर रहा था लेबर इंटेंसिव टेक्निक का, लेकिन अब उसने देखा कि बाजार में इन्हीं मार्कर्स को बनाने के लिए एक और अच्छी टेक्निक आ गई, जिसमें जो पहले लोग आदमी पैकिंग करते थे, अब लोगों पैकिंग ना करके जो पूरा दिन लगा देते थे पैकिंग करने में, अब वो पूरा दिन ना लगे, एक मशीन रख लो आप, उस मशीन में मार्कर रख दो, वो ऑटोमेटिकली पैक करती जाएगी। उससे क्या होगा, आपका आवर्स भी सेव होंगे
और जो मैन पावर जो आपको वेजेस पे करनी है बट वो भी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब वहां भी आपको सेविंग हो जाएगी। तो ऐसे में वो क्या करेगा, अब मान लीजिए उसने मशीन का इस्तेमाल किया, अब मशीन के इस्तेमाल करने से उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उसे पड़ रही है सिर्फ 12 रुपए, टैक्स गवर्नमेंट को मान लो 1 रुपए ही दे रहा है वो, है ना, प्रोडक्शन टैक्स वही दे रहा है। तो इसका मतलब अब उसका सीधा सीधा क्या हो गया, मुनाफा बढ़ गया, अब उसका मुनाफा 7 रुपए हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया उसका। तो मतलब ये निकला कि कैसे उत्पादन किया जाए कि समस्या क्या है। तो सेकंड प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, कैसे उत्पादन किया जाए कि समस्या का सीधा संबंध उत्पादन की तकनीक से है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक को यह निर्णय लेना होता है कि वो जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है उसके लिए किस प्रकार की तकनीक का चुनाव करें। तो अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब श्रम प्रधान तकनीक की तरफ जाता है तो मतलब वो ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल करेगा। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की ओर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मशीनों का टेक्नोलॉजिकल गुड्स का इस्तेमाल करेगा। और वो कैसे तय करेगा किन चीजों का इस्तेमाल करे, तो वो डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी होगी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम। अब थर्ड जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी वो है हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, बहुत आसान है ये वाले, फॉर होम टू प्रोड्यूस। थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब फॉर होम टू मतलब किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन, किसका लिए मतलब कोई पर्सन नहीं। यहां पर किसके लिए उत्पादन करने का मतलब ये है कि देखिए हमारी इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी में, प्रत्येक इकोनॉमी में कुछ लोग अमीर होते हैं, है ना, कुछ लोग गरीब होते हैं, पुअर है ना। आप मिडिल क्लास भी एक ले सकते हो, हालांकि हम लोग इकोनॉमी को सिर्फ दो सेंस में बांटते हैं, अमीर या गरीब। मिडिल क्लास कुछ नहीं है, वो तो एक एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं कि अगर जिसकी इनकम अच्छी है थोड़ा बहुत और थोड़ा सर्वाइवल उसका अच्छा है तो वो मिडिल क्लास हो गया। बट इकोनॉमी में दो ही सेक्शन होते हैं, या तो रिच या फिर पुअर। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, अब यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर को ये डिसीजन लेना है कि वो जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है वो अमीरों के लिए करे या गरीबों के लिए करे, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार कंपनी की, अगर मैं कार कंपनीज की बात करूं तो इसमें आपने देखा होगा कि नाम सुने होंगे जैसे ऑडी, BMW, है ना, फरारी एटसेट्रा। ये सब कौन सी कंपनियां हैं, ये सब वो कंपनियां हैं जो सिर्फ कारों का इस्तेमाल करती हैं, किसके लिए, रिच क्लास के लिए, जो सिर्फ समाज के अमीर वर्गों के लिए उत्पादन करते हैं। तो मतलब इन्होंने जो प्रोडक्शन इस्तेमाल करना शुरू किया और इन्होंने जिन लोगों के लिए प्रोडक्शन करने का डिसाइड किया वो था रिच क्लास। जबकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें आपने सुना होगा जैसे मारुति, है ना, होंडा, ठीक, और तुम्हारा और भी कंपनी हो सकती है। ठीक है, ये कंपनियां जो है ये एक रेयर, एक कम से कम कीमत पर अपनी कारें लॉन्च करती हैं जिनकी कीमतें लगभग 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख। जैसे आपने सुना होगा नैनो, टाटा नैनो के बारे में, है ना। नैनो सिर्फ कितने में, लखटकिया उसे कहा जाता था, मतलब उसका जो प्राइस था वो 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास था। मतलब एक नॉर्मल जो पुअर क्लास फैमिली का बंदा जो है वो भी एक कार में सफर कर सकता है। नैनो लॉन्च करने का उद्देश्य यही था जिससे कि गरीब व्यक्ति भी कार में ट्रेवल कर सके, उसके भी सपने पूरे हो सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब हम सोसाइटी की क्लास की बात कर रहे हैं। सोसाइटी को जो अलग अलग लेवल पे हम बांट देते हैं कि कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं। तो जैसे हमने देखा कार प्रोडक्शन के, अब ये भी कार प्रोडक्शन करती है, ये कंपनी भी कार प्रोडक्शन करती है, मारुति सुजुकी जो है ना, होंडा जो है ये भी कार प्रोडक्शन कर रही है, ऑडी, BMW, फरारी ये भी कार प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन होता क्या है कि ये जो है ये प्रोडक्शन कर रही है किसके लिए, पुअर क्लास के लिए। क्यों, क्योंकि इनकी क्लास की जो पुअर क्लास कह लो या फिर मिडिल क्लास कह लो, है ना, मिडिल क्लास हम लोग कह सकते हैं, मिडिल क्लास के लिए। कैसे कि जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास जैसे हम कहते हैं, क्योंकि इनकी कीमत जो शुरू होती है वो 2.5 लाख से शुरू होकर लगभग 18 लाख के आसपास, 18-20 लाख रुपए ही जाती है जो इनकी कार की जो कॉस्ट आती है। जबकि जो ऑडी, BMW जो गाड़ियां हैं इनकी कॉस्ट ही 30 लाख, है ना, 30 लाख या 40 लाख से शुरू होती है। तो मतलब क्या हुआ
कि ये उनके लिए प्रोडक्शन कर रही है जो इससे ऊपर की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, है ना। अब आपने सुना था फरारी, लैम्बोर्गिनी 6 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी है। तो मतलब बहुत सी चीजें। तो सिंपली कहा जाए कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूँ एक लैंग्वेज में, तो मैं कह सकता हूँ कैसे किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या का सीधा संबंध समाज के अलग अलग वर्गों से है। मतलब जिसमें प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन से पूर्व यह निर्णय लेना होता है कि वह जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है वे समाज के किन वर्गों के लिए कर रहा है ना। अगर वो अमीर वर्गों के लिए कर रहा है तो वो सोचेगा कि क्वालिटी ऑफ गुड्स बनाए, अच्छे उच्च किस्म की वस्तुएं बने, है ना, हाईटेक वस्तु होंगी। और जब पुअर क्लास के लिए उत्पादन कर रहा है तो वो ठीक है, थोड़ी मीडियम लेवल की गुड्स होंगी, लेकिन उनके लिए ज्यादा होगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी को अगर हम डिवाइड करें, अगर हम अपनी सोसाइटी को डिवाइड करें तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें 97.3% लोग जो हैं वो पुअर हैं, जबकि 7% ही लोग हैं जो रिच हैं। तो ये डिपेंड करना होगा उससे कि उस समाज की किस सोसाइटी को हिट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करी, क्या उत्पादन किया जाए। तो हमने देखा था क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का सीधा संबंध उत्पादन की तकनीक उत्पादन से है, जिसमें प्रत्येक उत्पादक को यह निर्णय लेना होता है कि वह किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे। तो जब वह डिसाइड कर लेता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे, वो किन वस्तुएं, क्या पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जब वो ये डिसाइड कर लेता है उसके बाद उसके अंदर, उसी के अंदर एक और प्रॉब्लम उसके सामने आती है, इन व्हाट क्वांटिटी, तो वो भी हमने देखा था। उसके बाद सेकंड हमने सेंट्रल प्रॉब्लम देखी, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, मतलब कैसे उत्पादन किया जाए। तो हमने देखा था कि हाउ टू प्रोड्यूस जो टेक्निक, ये जो प्रॉब्लम है इसका सीधा संबंध प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक से है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें प्रोड्यूसर को ये देखना होगा किस तकनीक का इस्तेमाल करे, श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करे या पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें। अगर समझ में ना आए हो तो जो वीडियो है उसको रिवर्स करिए और वहां पर आपको दोबारा इसके बारे में पूरी डेफिनेशन मैंने बताई हुई है, समझाया हुआ, आपको समझ में आ जाए।